को होटल वाला था, उसको सीमा को अपनी बेटी मानता था, यानी कि जो रोता था हमारे पास आके बैठता भी था, हम एक दूसरे को बताते थे। तो वो ये कहते थे होटल वाले कि दो तो मेरी बेटी हैं और तीसरी तू बेटी है। तो शायद या इस वजह से सफाई ना करवाई हो कभी सीमा के नाम या हमारे नाम, वो कमरा ही वो कर दिया हो। सीमा सनातनी हो गई। सीमा पाकिस्तान से जब आई थी भारत तभी सनातनी हो चुकी थी, उसके बच्चे सनातन धर्म ग्रहण कर चुके हैं। तो इसलिए लगातार सनातन धर्म को अपमानित, अनादरित भाषा करने वाले ये वही लोग हैं जिसके साथ भारत के कुछ लोगों ने सनातन को डेंगू बोला, चुनाव के समय मलेरिया बोला, HIV बोला, एड्स बोला सनातन धर्म को। आईडी बैग में डाल ले। नहीं, सीमा नहीं आई, उनके वहीं पर जाकर स्टेटमेंट अंकित की जाएगी। अब तुम एक बात बताओ, जिस कमरे में हम रहते थे 1.5 साल बाद उसकी सफाई नहीं होगी, जो किराएदार रहते हैं उस पर 1.5 साल में 1.5 साल में उसका कोई और नहीं आया होगा होटल में। वही बोतलें रखी रहेंगे। वो जांच एजेंसी है क्या जो बोलेंगे? किसी के बारे में जासूस, स्पाई, इस तरह के बोलना, ऑडियो बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है, अवैधानिक है, गैर कानूनी है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा और गुलाम हैदर भी जेल जाएंगे। तो पानीपत में अपना सीनियर एडवोकेट है मोमिन मलिक जी, उन्होंने शिकायत दे रखी थी और एक शिकायत अपना जो AP सिंह है सीमा के वकील, उन्होंने भी दे रखी थी। इस संबंध में बुलाया गया था उनको, सचिन और जो उनके एडवोकेट हैं AP सिंह, उनको बुलाया था। उनकी इस दरख्वास्त के संबंध में स्टेटमेंट अंकित की गई है। और जो अपना मोमिन जी हैं वो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो नेपाल गए हुए हैं। जी हाँ, नेपाल में शादी की थी हमने, बिल्कुल हिंदी रीति रिवाज से। जो थोड़ी बहुत रह भी गई थी तो वो हमने रऊपुरा में, यहाँ पर इंडिया में करी थी पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ। उनका लगातार फंडिंग हो रही है, आज भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए उस फंडिंग को यहाँ ना लेकर के वहाँ नेपाल काठमांडू लेने गए हैं, जिससे यहाँ तो पता चल जाएगा यहाँ क्यों लगातार आप देखिए सारे चैनल पाकिस्तानी, चुनाव के समय सारे पाकिस्तानी चैनल एक्टिव हो गए, अब चुनाव हो गए तो नेपाल पहुँच गए। सर विक्ट्री का बनाना, एक सचिन बनाना एक बार, बस हमने रिपोर्ट कराई है, दर्ज कराई है उनके खिलाफ, जो हमारे बारे में उल्टी सीधी, यानी कि सोशल मीडिया पर गाली, उल्टी सीधी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, एक से एक नई साजिशें चलते हैं और जो कि सब कुछ झूठ है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को, घर बार, परिवार वालों को, सबको यानी कि गलत बोलते हैं। आप पानीपत आना कैसे हुआ? पुलिस ने बुलाया या शिकायत आप लोगों की तरफ से दी गई थी? जी नहीं, हमने शिकायत करी है, दर्ज कराई है रिपोर्ट, और वकील डॉक्टर भाई साहब ने इनने कराई है, AP सिंह ने। तो हमने रिपोर्ट कराई है, दर्ज कराई है उनके खिलाफ, जो हमारे बारे में उल्टी सीधी, यानी कि सोशल मीडिया पर गाली, उल्टी सीधी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, एक से एक नई साजिशें चलते हैं और जो कि सब कुछ झूठ है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को, घर बार, परिवार वालों को, सबको यानी कि गलत बोलते हैं, तो उसके लिए हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा, नेपाल गए वो, वहाँ से कह रहे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने। आप लोगों ने शादी नहीं की नेपाल में, होटल में रुके, आप लोगों में शराब की बोतलें मिली, आप लोगों ने गर्ल ID कार्ड दिया, इस पर क्या कहना है वहाँ का, थोड़ा बताइए। पहली बात तो मोमिन मलिक को कम से कम सुना है, देखा है कि मीडिया में 3-4 दिन पहले पहुँचा है, तो रोजीना एक बोतल पीता होगा, वो दोनों इकट्ठी कर 4-5 बोतल दिखा दी होंगी तो रात को टल्ली होकर और दिन में दिखा देता, एक साथ जोड़ के कोने में धर देती। अब तुम एक बात बताओ, जिस कमरे में हम रहते थे 1.5 साल बाद उसकी सफाई नहीं होगी, जो किराएदार रहते हैं उस पर 1.5 साल में उसका कोई और नहीं आया होगा होटल में, वही बोतलें रखी रहेंगी, इंतजार करती है होटल में, सो भी और रोजीना उसकी सफाई होती होगी। ऐसी बात तो नहीं है कि, या फिर जो कमरे में, यानी कि होटल वाला था, उसको सीमा को अपनी बेटी मानता था, यानी कि जो रोता था हमारे पास आके बैठता भी था, हम एक दूसरे को बताते थे। तो वो ये कहते थे होटल वाले कि दो तो मेरी बेटी हैं और तीसरी तू बेटी है। तो शायद या इस वजह से सफाई ना करवाई हो कभी सीमा के नाम या हमारे नाम, वो कमरा ही वो कर दिया हो, नाम कर दिया हो। तो मोमिन मलिक को क्या कहना चाहोगे? कहाँ शादी हुई थी वो? वहाँ नेपाल में, ताकि जाकर देख सके
इसके बारे में क्या कहना जी चाहिए? हाँ, नेपाल में शादी की थी हमने बिल्कुल हिंदी रीति रिवाज से, जो थोड़ी बहुत रह भी गई थी तो वो हमने रऊपुरा में यहाँ पर इंडिया में करी थी पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ। आपका सोशल अकाउंट बंद करने की बात बोले वो कि गैर कानूनी है, सीमा चला नहीं सकती इसको, तो पाकिस्तानी है। जी पहली बात तो ये अकाउंट मेरा है और जो भी है, जो भी आधार कार्ड फादर कार्ड जो भी अकाउंट लग रहा है वो मेरे लग रहे हैं और कोई बंदी नहीं करा सकता। पहली बात तो हमने कुछ ऐसी बात मीडिया पे सोशल मीडिया पर करी नहीं है। हम उनके जैसे नहीं हैं जो उल्टी सीधी हमारे ऊपर गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, पर हम उनके जैसे नहीं हैं, ना हमने आज तक बोला कुछ ऐसा। जी ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे आप कि आगे काफ़ी लंबी लड़ाई हो चुकी है, सुरक्षा एजेंसी अभी जांच कर रही है, तो अभी भी दुख होता है जब भी जासूस बोलते हैं? नहीं, वो तो खैर जब दुख होता है, कहाँ जासूस कोई बोलता है? ये थोड़ा बहुत पाकिस्तानी बोलते हैं, ये बोलते हैं, दो तो बोलते रहेंगे, वो जीवन भर बोलते रहेंगे। ये तो बोलते रहेंगे और थोड़ा बहुत दुख होता है, तो हम भी यानी कि हर जांच के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है, जो भी जांच होगी हम तैयार हैं, रेडी हैं एकदम। और हमारे साथ साथ इनकी भी जांच हो जो हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, और इनकी सच का पता पड़े कि सच ये है या हम हैं, सच झूठ का पता पड़े। ठीक है, आ गया था और कौन कौन लोग आए सर? क्या देखिए, जो पानीपत में अपना सीनियर एडवोकेट है मोमिन मलिक जी, उन्होंने शिकायत दे रखी थी, और एक शिकायत अपना जो AP सिंह है सीमा के वकील, उन्होंने भी दे रखी थी। इस संबंध में बुलाया गया था उनको, सचिन और जो उनके एडवोकेट हैं AP सिंह, उनको बुलाया था। उनकी इस दरख्वास्त के संबंध में स्टेटमेंट अंकित की गई है। और जो अपना मोमिन जी हैं वो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो नेपाल गए हुए हैं, तो उनको बाद में शामिल जांच करके और जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार अमल में लाई जाएगी। आज आए थे अपना सीमा हैदर के पति सचिन और उनके एडवोकेट AP सिंह। सीमा नहीं आई सर? नहीं, सीमा नहीं आई, उनके वहीं पर जाकर स्टेटमेंट अंकित की जाएगी। तो इन्होंने जो आरोप लगे थे उन पे क्या कहना था, हाँ या ना कहना? अब देखो, इन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट दी है, वो अभी उनकी स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद फिर जो भी हाँ जांच होगी अपना नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर। पानीपत पुलिस के पास पहुंचे हैं, वजह क्या थी बताना चाहेंगे? आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कमेटी ने यहाँ के मोमिन मलिक जो तथाकथित लगातार इतने महीनों से मुझे, सीमा, सचिन, मीना के लिए अपमानजनक, अनादरित, असंसदीय, गैरकानूनी, अश्लील भाषा का प्रयोग करके कमेंट्स, वीडियो और ये सब चला रहे थे, इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो कंप्लेंट उनके खिलाफ SP पानीपत को भेजी थी, उसके संबंध में आज आए थे। सारे हमने सबूत तथ्य दे दिए हैं, स्टेटमेंट दे दिया है और रिकॉर्ड करा दिया है। और बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी भेजी है वो कंप्लेंट, SP पानीपत सोनीपत को भी भेजी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भेजी है, क्योंकि ये इनके खिलाफ पहले भी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 2022 में लाइसेंस कैंसिल करके इनके खिलाफ सारी कार्रवाई कर चुकी है, प्रोसीडिंग चल चुकी है, वो पूरा ऑर्डर है। और इनके खिलाफ कई लोगों के द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कार्रवाई चल रही है मोमिन मलिक के खिलाफ। तो उसी संबंध में नेपाल गए, कह रहे कि काफ़ी सबूत लेके आ रहे हैं वहाँ से, तो आप क्या मानते क्या सबूत होंगे? जहाँ सीमा सचिन रुके थे वो बोले कि शादी नहीं हुई, वो वहाँ कुछ लोगों से, क्योंकि अब यहाँ साइबर सेल जांच कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हम शिकायत दे चुके हैं, कई केस फाइल कर चुके हैं उनके खिलाफ, तो वो सब जांचें चल रही हैं, इसलिए अपने लिए वहाँ नेपाल गए हैं, जिससे यहाँ लोगों को ना पता चल सके और वहाँ जा कर के इस तरह की प्रोसीडिंग कर रहे हैं। पूरी झूठ है, पूरी मनगढ़ंत है। नेपाल में कोई जांच का विषय ही नहीं। वहाँ रहे, शादी हुई, शायद 7 दिन रहे, फिर वहाँ से गई वापस सीमा, बच्चों को लेकर आई और शादी दोबारा यहाँ भारत में भी हो चुकी है, उसके भी उनके पास सबूत हैं, उसके लिए भी परेशान हैं। दोनों शादियों को वैध मानते हैं, शादी तो एक भी वैध है, वो भी वैध है। यहाँ हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार 7 फेरे हुए, सप्तपदी हुई, मंगलसूत्र, बिछिया, सिंदूर, बिंदी, सब कुछ पूरी तरह से हुआ, जिस पर सारा कुछ हुआ। आपने, सचिन ने, सीमा ने उनके लिए कुछ लफ्ज़ यूज किया है, जैसे आतंकवादी, उनका लगातार फंडिंग हो रही है, आज भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए उस फंडिंग को यहाँ ना लेकर के वहाँ नेपाल काठमांडू लेने गए हैं, जिससे यहाँ तो पता चल जाएगा यहाँ, क्योंकि क्यों लगातार आप देखिए सारे चैनल पाकिस्तानी,
चुनाव के समय सारे पाकिस्तानी चैनल एक्टिव हो गए, अब चुनाव हो गए तो नेपाल पहुंच गए। जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आज शपथ ले रहे हैं, तब वो वहां बैठे। चुनाव के समय नहीं गए। चुनाव के समय भारत सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए, इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत दर्ज कराई है और कई केस भी फाइल किए हैं सूरजपुर में, वहाँ कोर्ट में उनके खिलाफ, और लगातार ये प्रोसीडिंग चल रही है। वो भारत में क्योंकि सनातन धर्म, सीमा सनातनी हो गई। सीमा पाकिस्तान से जब आई थी भारत, तभी सनातनी हो चुकी थी। उसके बच्चे सनातन धर्म ग्रहण कर चुके हैं। तो इसलिए लगातार सनातन धर्म को अपमानित, अनादरित भाषा करने वाले ये वही लोग हैं जो जिसके साथ भारत के कुछ लोगों ने सनातन को डेंगू बोला, चुनाव के समय मलेरिया बोला, HIV बोला, एड्स बोला सनातन धर्म को। वही लोग हैं जो भारत सरकार में नहीं चाहते थे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज उनके सीने पर सांप लौटेगा जब शाम को मोदी जी तीसरी बार कहेंगे राष्ट्रपति भवन में, मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा हूं। अभी भी सर मोमिन मलिक बोल रहे कि गुलाम हैदर भी आएगा और सीमा को अभी भी जासूस, वो आज भी आने था। वो कौन होते हैं जासूस बोलने वाले? ATF जांच कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जांच कर रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। वो जांच एजेंसी है क्या जो बोलेंगे? किसी के बारे में जासूस, स्पाई, इस तरह के बोलना, ऑडियो बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है, अवैधानिक है, गैर कानूनी है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा और गुलाम हैदर भी जेल जाएंगे। ठीक है सर।